दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दुआबा न्यूज़ में। मैं हूं दीपक दुबे और आज मैं आपसे कुछ भी ऐसा नहीं कहूँ, कोई बात ऐसी नहीं करने वाला हूं जिसमें कोई आंकड़े हों, तथ्य हो, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं आपसे बातें करूंगा कि जो मैंने परिषदीय परीक्षाओं के समय प्राइमरी विद्यालयों का, जूनियर विद्यालयों का, सरकारी विद्यालयों का जो मैंने अवलोकन किया, जाके जानने समझने का प्रयास किया कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आज उन्हीं के कुछ अनुभव आपसे शेयर करूंगा। दोस्तों, ये जो प्राथमिक विद्यालय हैं ये हमारे हैं, आपके हैं, और ये जो व्यवस्था है ये आपके टैक्स से चलती है और आपके लिए सरकार चलाती है। इसमें सरकार नहीं है एहसान करती और ना ही आप इसे नज़रअंदाज करें। अगर किसी गांव में आप देखें कि प्राइमरी पाठशाला है, समस्याएं किस किस तरीके की सामने आई, जो थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। समस्याएं ऐसी आई कि कहीं विद्यालय है, 3 कक्षाएं हैं, शिक्षक 1 है। कहीं कहीं ऐसा भी मामला आया जो मैंने वीडियो में नहीं चलाया, बात नहीं करी, कि तमाम शिक्षक का एक ग्रुप है शिक्षकों का जो कि कुछ अन्य कार्यों में संलग्न रहता है, विद्यालय पे बराबर उसकी उपस्थिति नहीं हो पाती। उसका भी और गांव के लोग जानते भी हैं जहां विद्यालय चल रहा है, लेकिन उनको भी समझ में आता है कि क्या ज़रूरत है, हमारा क्या मतलब है, क्योंकि हमारे बच्चे तो प्राइवेट विद्यालयों में जाते हैं। प्राइवेट विद्यालयों में आप जिस तरीके की हाई क्लास फीस पेड करते हैं और आप अपेक्षा रखते हैं कि आपका बच्चा बहुत कुछ बेहतर करने वाला है, तो इस गफलत में मत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो आपकी फसल है, ये आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट पे अगर दे देते हैं और उसकी जानकारी आपको नहीं है, आप नहीं केयर कर पाते, तो आपकी फसल बहुत अच्छी होने वाली नहीं है। इसके उदाहरण तमाम हो चुके हैं। आप नज़र उठा के देखिए, प्राइवेट विद्यालयों का जो दौर है वो आज से नहीं चालू है, उसको चले हुए लगभग 35 से 38 साल हो गए जब एक दौर चला प्राइवेट विद्यालयों का। फिर उसमें से कुछ ऐसे विद्यालय आए जो ऐसा दिखा के अपनी बिल्डिंगों से, अपनी धामा चौकड़ी से कि वो आपके बच्चों का भविष्य सुधार देंगे। और सबसे जो इमोशनल चीज़ है वो ये है कि हम कुछ भी कर रहे हों, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छी राह पे जाए, अच्छा बने, कुछ ऐसा करे कि हमारा नाम हो। तो दोस्तों, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आप अपने घर पे, अपने गांव में जो शिक्षा का पैटर्न सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसको नज़रअंदाज न करिए। क्योंकि लोकतंत्र में जनता क्या होती है? जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में सारी शक्ति जनता के पास होती है और हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हमें अपनी शक्ति का एहसास सिर्फ वोटिंग के समय ही पता होता है। उस समय लोग अपने अपने तरीके से उसका उपयोग भी करते हैं। कुछ लोग 500-500 रुपये के लिए बिक जाते हैं, कुछ लोग पता नहीं कैसे कैसे। उसी समय चुनाव खत्म, हमारी ये सोच खत्म कि हमारे पास कितनी ताकत है, हम सरकार बनाते हैं, हम सरकार चलाते हैं। तो दोस्तों, इग्नोर मत करिए। मैं जब भी किसी प्राइमरी विद्यालय में घुसा तो वहाँ पे मैं एज ए पत्रकार नहीं घुसा, मैं एज ए नागरिक घुसा। आप नागरिक हो, आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हो सभी लोग नागरिक हो। आप अगर चाहते हो कि आपके गांव का, आपके बगल का विद्यालय सुधरे, तो उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं करनी है, लेकिन आपको करना क्या है, आते जाते हाल चाल लेते रहिए, देखते रहिए, घुस जाइए, आपको पूरा राइट है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पास विशेष, हर गांव का नागरिक शिक्षा समिति का अस्थायी सदस्य वो है, उसमें कोई इम्पट नहीं है। आप हाल चाल ले सकते हैं, एक जागरूक नागरिक का ये अधिकार है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो ये ग्रामीण जनता है, आज अगर पता करें तो हमारे खर्चे से ज़्यादा खर्चा हमारे बच्चों को के पढ़ाने का आता है। और सर्वे करा लीजिए, दावे के साथ कहता हूँ, कम से कम 75% ऐसे लोग होंगे जिनके घरों के बच्चों की फीस पेंडिंग चलती है। रीजन क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं और हम अपनी क्षमता से अधिक इन्वेस्टमेंट देखा देखी करने का निर्णय ले लेते हैं। देखा देखी कोई गांव का सक्षम है वो कर रहा है तो उसकी नकल करके हम पीछे चले जाते हैं। मैं एग्जाम्पल दूंगा, आप देखिए बहुत सफल लोग हुए हैं जिनकी बेसिक शिक्षा प्राइमरी, जूनियर और सरकारी इंटर कॉलेजों से हुई है।
मुझे एग्जाम्पल दिखाइए, बहुत कम प्रतिशत आएगा जो इतने हाई क्लास जो विद्यालयों का जो धमा चौकड़ी दिखाई जाती है, इतना कुछ वहाँ चलता नहीं है जैसा आपको लगता है। बच्चों को शिक्षक के रूप में एक मार्गदर्शक चाहिए, एक मार्गदर्शक और संरक्षण करने के लिए आपके परिवार की केयरनेस चाहिए, तब बच्चे विकास करते हैं। जो शिक्षाविद है वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो पाया देखा कि जो लापरवाही है वो खाली शिक्षकों की ही तरफ से नहीं है, वो लापरवाही हमारी तरफ से भी है। क्योंकि हमारे जो जिन घरों में थोड़ा बहुत सिस्टम फॉलो होता है, उनके बच्चे कहीं प्राइवेट विद्यालयों में जाते हैं। मैं खुद की बात करूं, मेरे खुद के बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में जाते हैं, लेकिन मैंने करीब से जाके देखा कि अगर उसमें अच्छे परिवार इन्वॉल्व होंगे तो पढ़ाने वाले पढ़ाने को भी तत्पर हैं, करने वाले करने को भी तत्पर हैं। क्योंकि हर जगह ज़्यादा संख्या अच्छे लोगों की है, लेकिन कुछ बुरे लोग उन अच्छे लोगों की ख्याति को दबा देते हैं और देखा देखी उसका असर पड़ता है कि वो ऐसा करते हैं तो मैं भी ऐसा करूँगा, क्योंकि तनख्वाह तो सबको बराबर मिलती है। तो दोस्तों, आज चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बातें तो इतनी हैं कि मैं करता रहूँ तो रात छोटी हो जाएगी। जो मेरे अंदर जो उद्वेलन जो देख के समझ के चला है, मैं डेली आपको जो भी मेरे हृदय में चलता है उससे अवगत कराने का प्रयास करूँगा। आज प्राथमिक शिक्षा पे कि जो तंत्र है वो टूटना चाहिए और मैंने प्रयास शुरू कर दिया है, आगे भी ये प्रयास जारी रहेगा। और सिर्फ शिक्षा ही नहीं, और भी जो आपसे सरोकार रखते हैं विभाग, उनकी भी हाल खबर ली जाएगी। इसमें सहयोग आप सभी का चाहिए, क्योंकि मेरे अकेले के बूते की बात ये नहीं है। जब आपका सहयोग होगा तो बिल्कुल हर जगह सुधार दिखेगा, ये मेरा दावा है। इन्हीं बातों के साथ बस आज का वीडियो इतना ही।